नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, यानी कि किस्मत वाला होता है। इन लोगों को अपने भाग्य का साथ, अपनी किस्मत का साथ हमेशा मिलता रहता है और जीवन में बहुत सारे काम इनके केवल और केवल भाग्य के भरोसे, केवल और केवल किस्मत के भरोसे बन जाते हैं। ये लोग राजप्रिय होते हैं। राजप्रिय का मतलब है कि समाज के बड़े लोगों से या फिर समाज के पावरफुल लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में संपर्क रखने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और कई बार ये लोग परस्त्री के प्रति या फिर पर पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक होते हैं, लेकिन अति कामुक होते हुए भी इन लोगों को विपरीत लिंगी का संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उसको पुरुषों से मिलने वाले सुखों में कमी होगी, यदि पुरुष हो तो उसको स्त्रियों से मिलने वाले सुखों में कमी होगी। ये लोग अति कामुक होते हैं और साथ ही ये लोग अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं, घमंडी होते हैं और कई बार घमंड के कारण, अभिमान के कारण इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग कई बार कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं या फिर इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं और कई बार ये लोग अचानक से चिड़चिड़ापन करने वाले होते हैं, किसी भी बात पर जल्दी से भड़क जाने वाले होते हैं, भड़कीले स्वभाव के होते हैं। ये लोग प्रसिद्धि की चाह रखने वाले होते हैं, यानी कि फेमस होने की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बने और सभी लोग हमको जानें, फेमस होने की बहुत चाह रखते हैं और ये लोग फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए मेहनत भी करते रहते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े तस्कर स्वभाव के होते हैं। तस्कर स्वभाव का मतलब है कि धोखेबाज स्वभाव के होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं और इन लोगों की पढ़ाई लिखाई, इनकी शिक्षा क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती है, यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई एकदम लगातार अच्छी नहीं होती है। इनकी पढ़ाई में रुकावटें बहुत आती हैं बीच बीच में। थोड़ी पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद में रुकावट आ गई, फिर पढ़ाई थोड़ी हुई, फिर रुकावट, और इनकी पढ़ाई में भटकाव भी बहुत होता है। कई बार ये लोग कोई कोर्स करते हैं, फिर दूसरा कोर्स करते हैं, फिर तीसरा कोर्स करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से इनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसी कारण से इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती है, लेकिन ये लोग बहुत सारे विषयों के जानकार हो जाते हैं या फिर बहुत सारे कामों के विषय में, बहुत सारे कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं। यदि कुंडली में बुध शनि के साथ में बैठे हों, यानी कि बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और कुंडली में बुध शनि के साथ में बैठे हों, तो फिर ये लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं और ये लोग व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि कुंडली में बुध शनि के साथ में न बैठकर शुक्र के साथ में बैठे हों, यानी कि बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों कुंडली में और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला होता है और विदेश यात्रा के माध्यम से धन कमाने वाला होता है। ये लोग नौकरी करने, व्यापार करने या फिर किसी और कारण से विदेश जाते हैं और विदेश से धन कमाने वाले होते हैं।
या फिर किसी और तरीके से विदेश से धन कमाने वाले होते हैं। यदि कुंडली में बुध, चंद्र और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हों और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति नौकरी व्यापार करने के लिए विदेश जाता है और फिर अपने घर, अपने जन्म स्थान लौट करके नहीं आता है। फिर ये लोग विदेश में ही रहने लगते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति विदेश में घर बनाने वाला होता है और विदेश में जाकर के रहने वाला होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब बुध, शुक्र और चंद्र तीनों एक साथ बैठे हों और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, यानी कि किस्मत वाला होता है। इन लोगों को अपने भाग्य का साथ, अपनी किस्मत का साथ हमेशा मिलता रहता है और कई बार इनके बहुत सारे काम केवल और केवल किस्मत के भरोसे भी हो जाते हैं। ये लोग प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि तेज बुद्धि वाले होते हैं और विद्वान होते हैं। कई बार ये लोग बहुत सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हुए भी विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। और ये लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, यानी कि ये लोग दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं, इस विषय पर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इनको जो कुछ करना है ये लोग करके ही रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एकदम स्वच्छंद होते हैं। दूसरों की सलाह को या फिर दूसरों की सीख को नहीं मानने वाले होते हैं। ये लोग अपने मन से काम करने वाले होते हैं और ये लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखने वाले होते हैं। कई बार स्वाभिमान के चक्कर में इन लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने स्वाभिमान को छोड़ने वाले नहीं होते, हमेशा अपने स्वाभिमान को बनाए रखने वाले होते हैं। इन लोगों को किसी भी व्यक्ति के नीचे काम करना या फिर किसी भी व्यक्ति के पीछे पीछे ज़्यादा दौड़ना अच्छा नहीं लगता। ये लोग हमेशा लीडर बनकर के रहने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को समुद्री यात्रा के व्यापार से या फिर समुद्र से संबंधित कोई भी व्यापार से अथवा विदेश यात्रा से संबंधित या फिर यात्राओं से संबंधित कोई भी व्यापार से अच्छा लाभ होता है और इस तरह के व्यापार में इनको सफलता भी मिलती है। ये लोग पुरुषों के साथ में भेदभाव करने वाले होते हैं, यानी कि पुरुषों से थोड़ा सा चिढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग स्त्रियों का हित करने वाले होते हैं, यानी कि स्त्रियों से दोस्ती करने वाले होते हैं, स्त्रियों से तो अच्छी अच्छी बातें करने वाले होते हैं और पुरुषों से चिढ़ने वाले होते हैं, पुरुषों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, उनसे भेदभाव करते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बुध बैठे हों तो ऐसी स्त्री पुरुषों के साथ में अच्छी बातें करती है और स्त्रियों के साथ में भेदभाव करने वाली होती है। ये लोग थोड़े व्यसनी स्वभाव के भी होते हैं। व्यसनी का मतलब है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग यदि सरकारी नौकरी करें या फिर सरकार से संबंधित कोई कार्य करें तो फिर ये लोग मंत्रियों के या फिर बड़े राजनेताओं के प्रिय व्यक्ति होते हैं या फिर मंत्रियों के या फिर राजनेताओं के सहायक बनकर के काम करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग यदि सरकार से संबंधित कार्य करें या फिर सरकारी नौकरी करें तो ये लोग किसी बड़े राजनेता के पीए बन सकते हैं। ये लोग स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैं। कई बार ये लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं और स्वतंत्र व्यापार करके
ये लोग अच्छी मात्रा में लाभ कमाने वाले होते हैं। यदि ये लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो फिर ये लोग कानून के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि कानून से संबंधित अच्छी जानकारी रखने वाले होते हैं। अथवा ये लोग लेखा नियंत्रक बन सकते हैं। लेखा नियंत्रक का मतलब है कि चार्टर अकाउंटेंट, सीए आदि ये लोग बन सकते हैं। अथवा ये लोग बहुत बड़े बड़े लोगों से, समाज के बड़े लोगों से, समाज के पावरफुल लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं और उन लोगों के प्रिय व्यक्ति होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। ये लोग अच्छे दिखने वाले होते हैं, आकर्षक दिखने वाले होते हैं। ये लोग अति स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं और अपने स्वाभिमान पर जरा भी आँच नहीं आने देने वाले होते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के नीचे काम करना या फिर किसी भी व्यक्ति के नीचे दब कर के काम करना इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग हमेशा लीडर बनकर के रहने की कोशिश करते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखने वाले होते हैं। यदि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर थोड़ी सी भी आँच आती है तो फिर ये लोग तुरंत उस जगह को या फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। ये लोग अति स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। किसी के भी नीचे दबना या फिर किसी के पीछे ज़्यादा भागना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। कई बार इन लोगों को अति स्वाभिमान के चक्कर में नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ने वाले होते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। बहुत बार इनके बहुत से काम केवल और केवल भाग्य के भरोसे भी हो जाते हैं और इन लोगों को अपने जीवन में भाग्य का साथ मिलता रहता है, किस्मत का साथ मिलता रहता है। ये लोग जनप्रिय होते हैं। जनप्रिय का मतलब है कि लोकप्रिय होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं और समाज के लोग इनको पसंद करने वाले होते हैं। कई बार अति स्वाभिमान के कारण इन लोगों को थोड़ा सा घमंडी भी समझा जाता है, लेकिन फिर भी समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार ये लोग आराम तलब स्वभाव के भी होते हैं। आराम तलब का मतलब है कि प्रमादी स्वभाव के होते हैं, आलस्य करने वाले होते हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ऐसे ही काम बन जाए, और ज़्यादा मेहनत नहीं करने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग थोड़े आराम पसंद होते हैं, आराम तलब होते हैं। लेकिन इन लोगों का जीवन साथी बहुत ही सुंदर और बहुत बुद्धिमान होता है। इन लोगों का जीवन साथी मिलनसार स्वभाव का होता है, यानी कि सभी से, समाज में या फिर रिश्तेदारों में या फिर अपने करीबी लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती बना करके रखने वाला होता है। इन लोगों का जीवन साथी सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान होता है और मिलनसार स्वभाव का होता है। इन लोगों का जीवन साथी अपने कार्य में कुशल होता है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में निपुण होता है, माहिर होता है। और इन लोगों का जीवन साथी सामर्थ्यशाली भी होता है। सामर्थ्यशाली का मतलब है कि अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला होता है और हर तरह से मजबूत होता है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों तरह से इनका जीवन साथी मजबूत होता है। ये लोग खुद भी अपने कार्यक्षेत्र में निपुण होते हैं और सामर्थ्यशाली भी होते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े आराम पसंद स्वभाव के होते हैं, आराम तलब होते हैं। इसी कारण से कभी कभी इन लोगों को लापरवाह समझा जाता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, यानी कि किस्मत वाला होता है। इनको अपने जीवन में अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ हमेशा मिलता रहता है।
कई बार इनके बहुत सारे काम केवल और केवल भाग्य के भरोसे, केवल और केवल किस्मत के भरोसे भी हो जाते हैं। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं। ये लोग कुटिल स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि कूटनीति के जानकार होते हैं और अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को अपनी बुद्धि से, कूटनीति से नष्ट करने वाले होते हैं। ये लोग जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाएं, जिससे ये लोग खुश हो जाएं, तो उसको तो ये लोग सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ये लोग जिस व्यक्ति से नाराज़ हो जाएं, जिससे ये लोग गुस्सा हो जाएं, तो उस व्यक्ति का अहित करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग जिस पर प्रसन्न हो जाएं, जिस पर खुश हो जाएं, तो उसको तो सब कुछ दे देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये लोग जिस व्यक्ति से गुस्सा हो जाएं, जिससे नाराज़ हो जाएं, तो उसका अहित करने वाले होते हैं और उसको कुछ नहीं देने वाले होते। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं, यानी कि किसी की सलाह, किसी की बात नहीं मानने वाले होते हैं। ये लोग अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, अपने मन में जैसा आता है वैसा ये लोग करते जाते हैं, किसी की सलाह को नहीं मानते, किसी की बात को नहीं मानते। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार अति सुख के चक्कर में, अपने सुखों के चक्कर में ये लोग अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं। इन लोगों को सरकार से या फिर शासन प्रशासन से कोई ना कोई परेशानी भी होती है, या फिर इन लोगों को सरकार से या शासन प्रशासन के द्वारा कोई दंड भी मिलता है या फिर कोई जुर्माना भी इनके ऊपर लग जाता है। इन लोगों को अपने जीवन में 45 वर्ष की उम्र से लेकर के 52 वर्ष की उम्र तक कोई ना कोई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 45 उम्र से 52 की उम्र तक इन लोगों को कोई ना कोई गंभीर परेशानियां होती हैं। कई बार 45 से लेकर के 52 वर्ष के बीच में इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, या फिर परिवार में ही कोई बड़ी समस्या, या फिर कोई आर्थिक परेशानी, या फिर किसी और तरह की कोई ना कोई परेशानी इनको होती है। लेकिन ये परेशानी 45 वर्ष की उम्र से लेकर के 52 वर्ष की उम्र तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। यदि कुंडली में बुध गुरु के साथ में युति बना करके बैठे हों, यानी कि बुध और गुरु कुंडली में एक साथ बैठे हों और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में कोई बड़े पदों को प्राप्त करने वाला होता है, या फिर सरकारी अधिकारी होता है। और ये लोग सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से ये लोग विदेश यात्राएं करने वाले होते हैं। सरकार के माध्यम से, सरकार के पैसे से ये लोग विदेश यात्राएं करने वाले होते हैं और विदेश यात्रा के माध्यम से धन कमाने वाले भी होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में बुध गुरु के साथ में बैठे हों और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।